आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। चिकित्सा के क्षेत्रों में विश्व स्तर की शिक्षा और सेवा प्रदान करना एम्स ऋषिकेश सहित सभी एम्स संस्थानों की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। टीचिंग हॉस्पिटल्स के रूप में एम्स संस्थानों ने सर्वश्रेष्ठ मापदंडों स्थापित किए। इसके लिए मैं एम्स संस्थानों से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ के अनेक विद्यार्थियों का ये सपना रहा होगा कि वे डॉक्टर बनेंगे। उनमें से आप जैसे कुछ विद्यार्थियों ही ये सपना पूरा कर पाए हैं। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आपने ये सफलता अर्जित की है। आप सबने एम्स ऋषिकेश जैसे अग्रणी संस्थानों से डिग्री प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाए हैं। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60% से अधिक है। पिछले सप्ताह मेरी मुलाकात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारियों के नई बैचेस से हुई थी। उन अधिकारियों में भी लगभग 60% संख्या महिला अधिकारियों की थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़ी और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। बेटियों की भागीदारी और सफलता के लिए मैं एम्स ऋषिकेश, सभी छात्राओं के परिवारजनों और सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। ये भी एम्स ऋषिकेश के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि इस दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होता है सबसे अच्छे डॉक्टर द्वारा इलाज होना, सबसे अच्छा इलाज और कम से कम खर्च में इलाज होना ही एम्स की पहचान है। एम्स के इलाज का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले तथा और अधिक संख्या में आप जैसे मेधावी विद्यार्थियों एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानी संस्थान की स्थापना की जा रही है। लगभग एक दशक की अपनी विकास यात्रा द्वारा एम्स ऋषिकेश ने अपनी अच्छी पहचान बना रही है। कम समय में ही प्रचुर प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अतीत और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग रोग मुक्त हो, ये हम लोगों की पारंपरिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में निहित आदर्शों को एम्स ऋषिकेश ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्यों के रूप में अपनाया है। आपका ध्येय वाक्य है, विश्व रोगं ही धर्म न हो। पूरे विश्व को सुस्वस्थ तथा रोगमुक्त बनाना हमारा धर्म यानी आदर्श है। पूरे विश्व का आरोग्य सुनिश्चित करने से के मूल में वसुधैव कुटुंबकम का सद्विचार निहित है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अध्यापकगण, विद्यार्थियों, डॉक्टर्स और नर्सेस अपने संस्थान के इस ध्येयवाक्य को ही निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में भी अपना ध्येयवाक्य मानेंगे। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद सहित भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए उत्तराखंड में अनेक लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र सेवारत है। एम्स ऋषिकेश के एलोपैथी के साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों द्वारा भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उत्तराखंड की इस देवभूमि की ख्याति
आरोग्य भूमि के रूप में भी स्थापित हो। हमारी प्राचीन महाकाव्यों में उत्तराखंड के क्षेत्र को औषधि और उपचार से जोड़ा गया है। रामायण की कथा के अनुसार इसी क्षेत्र से संजीवनी बूटी लेकर वायु मार्ग से हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे थे तथा लक्ष्मण जी के उपचार में अपना योगदान दिया था। ऐसे कथानकों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने गहन और कल्याणकारी संदेश दिए हैं। देवियों और सज्जनों, समाज के हित में आधुनिकता टेक्नोलॉजी का उपयोग करना एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपका संस्थान कार टी सेल थेरापी और स्टेम सेल थेरापी के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। इसी महीने 4 अप्रैल को मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा कार टी सेल थेरापी को लॉन्च करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार इस तरह की जीन थेरापी विकसित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये थेरापी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराया जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश को ऐसे क्षेत्रों में कोलैबोरेशन करके तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की भूमिका डायग्नोस्टिक्स तथा उपचार में निरंतर बढ़ती रही है। मुझे विश्वास है कि आपके संस्थान द्वारा इन बदलावों को तेजी से सक्षम उपयोग किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, भारत के डायबिटीज से प्रभावित लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है, जो विश्व में सर्वाधिक है। डायबिटीज के इलाज के रूप में सेमाग्लुटाइड आजकल चर्चा में है। उत्तराखंड के धूप की कमी के कारण तथा स्थानीय खान पान के कारण ऑस्टियोपोरोसिस तथा एनीमिया जैसे बीमारियों से लोग, विशेषकर महिलाएं, प्रभावित होते हैं। ग्लोबल मेडिसिन के इस युग में भी मेडिसिन से जुड़ी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना तथा उनका समाधान करना एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि एम्स ऋषिकेश द्वारा पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी एंगेजमेंट पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। ऐसा करके देश के ऐसे अग्रणी संस्थान स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी की जान बचाने से जो संतोष मिलता है उसे केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है। डॉक्टर के रूप में आज आप सबको स्वस्थ रक्षक और प्राण रक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आपने जो करियर चुना है वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। मानवता की अनवरत सेवा करने का अभियान भी है। आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा सिद्ध कर दी है। आप सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। मैं चाहूँगी कि आपके मरीज आपको एक्सपर्ट क्लिनिकल टच के साथ साथ आपके स्पेशल हीलिंग टच के लिए भी याद करें। मरीजों का और उनके परिवारजनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी कमाई होना चाहिए। जब मरीज बहुत साधन संपन्न होते हैं, उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन आपके पास जो सामान्य मरीज आते हैं उनके लिए आप ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब विशेष प्रयास करके पूरी संवेदना और करुणा के साथ कमजोर लोगों के सेवा में तत्पर रहें।
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन की ये गति बढ़ती ही रहती है। इसीलिए आप सब हमेशा कुछ नए सीखने और कुछ नया करने का उत्साह बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ कि कंटिन्यूस लर्निंग और एक्सपीरियंस के बल पर आप सब अत्यंत सक्षम डॉक्टर के रूप में निरंतर सम्मान प्राप्त करेंगे तथा करुणा और परोपकार के बल पर लोगों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।